सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं कहा था 9, 10th और 11th 12th में यहाँ पे डुअल स्ट्रीम होने वाला है, मतलब कि बच्चे को पीसीएम पीसीबी जो पहले चला आ रहा था, साइंस स्ट्रीम वाले पीसीएम पीसीबी कहे जाते हैं, कोई पीसीएमबी भी हो जाता था, वो अब चेंज होकर के वही रहेगा। और उसके अलावा भी ऑप्शन आ गया है, जैसे कि आप सोशल साइंस पढ़ लेंगे, आर्ट्स पढ़ लोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। पीसीएमबी में आपको सब, पीसीएमबी पहले कॉम्बिनेशन था, उसके साथ आप साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आर्ट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो आप, पीसीबीजी हो जाएगा, पीसीएमजी हो जाएगा, पीसीएमएच हो जाएगा, एच फॉर हिस्ट्री हो जाएगा वहाँ पे, पीसीएमसी हो जाएगा, सी फॉर सिविक्स हो जाएगा, पीसीएमई हो जाएगा, ई फॉर इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न चेंज होगा। या फिर आपको और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि आपको कॉमर्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या फिर आर्ट्स और कॉमर्स ये दोनों को मिला जुला के आप ले सकते हो। साइंस ही ना लो, सीधी बात, साइंस ही ना लो, ये भी हो सकता है। हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें हैं वो भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। तो इंग्लिश भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे 9, 10, 11, 12th में। और यहाँ पे ये कहा गया है कि 10th बोर्ड हटा दिया जाएगा, जो भी होगा वो 12th में होगा, 12th में सीधे बोर्ड होगा और आपको डुअल डिसिप्लिन होगा। और वहाँ पे बहुत तरह के नए नए तरीके आपको मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको, नई नई वेराइटीज़ मिलेंगी 12th बोर्ड में। और वो पैटर्न सारा एग्जाम का चेंज होगा, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ वहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चेंजेस जब आएंगी तो ये फिर एनईपी आपको समझा रहा है, जो कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ होगा। अब है ये कि जब लागू हो रहा है उसका ईयर बताया जा रहा है 2022। तो 2022 से अगर लागू किया जाता है तो 2022 से कोई क्लास तो उस समय क्लास 10th में भी होगा, कोई क्लास उस समय 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। तो वहीं पे असमंजस की स्थिति है कि उसको कौन कैसे लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे लेके जाता है। जैसे 2022 में जो स्कूल एनईपी को लागू कर रहे हैं तो वो क्लास जिस भी क्लास में है वहाँ से उनको लागू कर दिया जाएगा। तो अगर 9, 10th में है तो उनको 10th बोर्ड देना है नहीं देना है, इस पे डाउट है। तो वो डाउट अभी स्कूल का अपना ऑटोनॉमी है, वो अपना जस्टिफाई करेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 12th का ऐसे 12th बोर्ड तक ऐसे असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो अब बिहार बोर्ड भी है और ये सारे स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के सामने अब एनईपी सामने आ चुका है। अब इसको लागू करना है और इसको फ्लोली आगे लेके जाना है। अब जहाँ तक 12th के बाद जो सर्टिफिकेट्स आएंगे उसके बाद एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन रही है, जो 12th के बाद एक एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए बोलते हैं। उस एनटीए के थ्रू आपको एग्जाम दिया जाएगा और उस एनटीए के थ्रू ही आप कुछ मतलब किसी भी जगह कॉलेजेस में जाना है तो एनटीए के थ्रू आप क्वालिफाई करके स्कोरिंग लेकर के आप कॉलेज में जाएंगे और एनटीए ही अब एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसका कि पैटर्न क्या है वो एनटीए की वेबसाइट पे पता चलेगा, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो सब एनटीए के थोड़ा अब एग्जाम्स लिए जाएंगे और आपको कॉलेज में डाला जाएगा। तो एनटीए आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे एडमिशन होता है, तो एनटीए उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है, एनटीए एग्जाम देना है। अब आईआईटी होगा, मेडिकल होगा, नहीं होगा, ये अभी कन्फ्यूजन है। होना तो है ही, होगा ही, कहीं एनटीए के थ्रू होगा तो वो उसको देखेंगे कैसे उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब कॉलेजेस में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स मिलने वाले हैं। तो जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके तो कहीं आर्ट्स की पढ़ाई हो जाए, इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स, वो साइड में ही होगा या जैसे भी होगा उसको भी मैनेज करना है। तो आर्ट्स में तुमको डांस और कल्चर भी आ रहा है, कल्चर और ट्रेडिशन की भी पढ़ाई होने वाली है। तो ये सब भी आपको कॉलेजेस में दिखाया जाएगा, वो ये सब भी करा के बताया जाएगा। तो ये सब भी मल्टी डायमेंशनल मतलब की स्टडी हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस का आइडिया कभी क्लियर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे रिफॉर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज एलोग भी रह सकता है, उसका अपना ऑटोनॉमी है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे इंगेज होंगे या फिर नहीं होंगे ये अभी क्वेश्चन मार्क है, शायद नहीं होंगे, या फिर होते भी हैं तो वो हम उस पर अभी दिशा निर्देश क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कॉलेजेस में चेंजेस आएंगे। अब जब हुआ यहाँ तक तो कॉलेजेस की स्टडी फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर करके बनाई गई है, जिसमें कि 1 ईयर में आपको, चलिए तो कॉलेजेस का भी जो बता रहा है वो भी हम आपको समझा ही देते हैं। कॉलेजेस में सर्टिफिकेट कोर्स फॉर 1 ईयर, सेकेंड ईयर के लिए आपको डिप्लोमा कोर्स कहा जा रहा है, थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएट कहा जा रहा है और फोर्थ ईयर में आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च कहा जा रहा है, ठीक है। ये है फोर्थ ईयर। अगर आप 1 साल का कोर्स करके कहीं चले जाते हैं तो फिर आप 5 से 6 साल बाद भी आते हैं तो आपको वो कोर्स पूरा करना है और ये हो सकता है, अब ये पॉसिबल है।
पहले जैसे पॉसिबल नहीं था, पहले डिग्री नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन अब कॉलेजेस में आपको 1 साल के बाद 4 साल के बाद भी आपको डिग्रियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब है, ये सब कॉलेज के अंदर है। 1 2 3 4 जो कॉलेज मैनेजमेंट है उसको देखना है, जो यूनिवर्सिटी है उसको ये सब क्लियर करना है। इसके बाद अब जो मुझे डाउट लग रहा है, जहाँ पे मैं एकदम असमंजस में हूँ, वो ये है कि NTA तो हो गया, अब MSc का एग्ज़ाम जो होता था, MSc और MA और PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सिलेबस होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको किस स्ट्रीम से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है कि आप किस स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आपका स्ट्रीम क्या होगा। मतलब कि आप फिजिक्स से कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, किस सब्जेक्ट पे आप थीसिस दे रहे हो, और वो सब्जेक्ट से आप PG कर रहे हो, तो PG आप कर रहे हो तो उसका क्या दिशा निर्देश है, उसके सिलेबस कैसे होंगे, और उसमें आप डुअल डिसिप्लिन का कोई चक्कर तो नहीं आएगा। बच्चे वहाँ पे किस तरह से, मुझे लगता है यहाँ पे कि जो PG होगा वो नए इकोनॉमिक पॉलिसी में, सॉरी नए एजुकेशन पॉलिसी में PG जो होगा वो बिल्कुल वही होगा, PG वही होगा जो पहले चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस मुझे लगता है कि वो डिस्टर्बिंग होगा, और वो चेंजेस ना ही हो तो, क्योंकि वहाँ पे भी चेंजेस अगर होता भी है तो वो अभी क्लियर नहीं है। अभी जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्लियर होगा कि किस तरह से PG में आगे दिशा निर्देश आ रहा है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि MPhil हट रहा है, MPhil हट रहा है, और बहुत तरह के पोस्ट आने वाले हैं, बहुत तरह के वैकेंसीज आने वाले हैं, जो कि पहले रुके हुए थे वो सब अब आने वाले हैं। तो इस तरह से असिस्टेंट लेक्चरर और ये सब का रास्ता अब खुल रहा है, और वो सब बहुत जल्दी फॉर्म्स फिलअप होंगे और बहुत तरह के वैकेंसीज आएंगी। तो इस लाइन में इस तरह से हायर स्टडीज़ में हो रहा है, और जिसको PhD करना है वो फिर किसी बहुत बड़े सिस्टम जो यूनिवर्सिटीज़ है वही करा पाएंगे, या फिर और भी तरीके हैं PG करने के। ये सब अभी दिशा निर्देश क्लियर नहीं है। इस पर शायद बड़े शहरों को यहाँ पे ज़्यादा बूस्टअप है, ज़्यादा प्रॉफिट है, छोटे शहरों को PG करने में शायद प्रॉब्लम आएंगी, छोटे शहरों से लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमें अब समझना है कि हायर स्टडीज़ कैसे पॉसिबल होंगे। फ़िलहाल जो 12th लेवल तक क्या सिस्टम है वो आप समझ गए, ग्रेजुएशन में जो सिस्टम है वो आप समझ गए। भरवली तो मैंने बोल दिया है, लिख के नहीं बताया, लेकिन भरवली समझ लो कि 4 साल के हैं, तो 1 ईयर तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 ईयर तो डिप्लोमा कोर्स, 3 ईयर तो ग्रेजुएशन, और 4th ईयर तो ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च, और 5th और MSc जो हो जाएगा अगर 4 ईयर किए हो तो 1 ईयर का, और MSc 2 ईयर कब होगा जब आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स किए हो। तो अब क्या स्ट्रीम है, कैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस पर अभी दिशा निर्देश क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से NEP आ रहा है। लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड लेट्स वेलकम NEP। दैट्स इट, थैंक यू।